ये किस तरीके का मोर्चा है? क्या एआईसीसी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी करेगी या सरकार करेगी? एजिटेशन करना है तो प्रधानमंत्री के घर जाओ, होम मिनिस्टर के घर जाओ, वहाँ जाके कहो कि इनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मकसद सिर्फ गांधी परिवार को बदनाम करना है। इस केस में जमानत हो चुकी है। क्या जमानत के बाद भी किसी की गिरफ्तारी होती है जब तक कि अदालत का आखिरी फैसला ना आ जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चाओं की इतनी भी मालूमात नहीं है? बीजेपी को चाहिए कि अपने युवाओं को थोड़ी सी कानूनी तरबियत दें, थोड़ा कानून पढ़ाएं और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को नेताओं को बदनाम करना बंद करें। उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति हैं देश के। किसी भी हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को सिर्फ पार्लियामेंट बाहर का रास्ता दिखा सकती है। उन्हें चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से कहें कि मोशन लेके आए राज्यसभा लोकसभा के अंदर, मेजॉरिटी उनके पास है, एक दिन के अंदर जज को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। सिर्फ बयान देने से क्या होता है? अगर वो सीरियस हैं और किसी जज के यहाँ इतना पैसा निकला है और वो सही है, तो फिर उसके खिलाफ आप कार्रवाई पार्लियामेंट के अंदर करें। वोरा समुदाय की प्रॉपर्टी तो बहुत कम है और अब तो उनका वक्फ बोर्ड अलहदा बना दिया है सरकार ने, इसलिए वो जिस तरीके का वक्फ बोर्ड बनाना चाहें बनाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत रेलेवेंट सवाल हैं। वही तो वो सवाल हैं जो हम उठा रहे हैं। ट्रिब्यूनल के अंदर अभी तक था कि वही आदमी ट्रिब्यूनल के अंदर अपॉइंट किया जाएगा जो मुस्लिम लॉज को जानता होगा। आपने मुस्लिम लॉज हटा दिया, जो कानून नहीं जानता वो भी अब जज बन सकता है। आपने वक्फ बाय यूजर्स को ख़त्म कर दिया। जो 1000 साल पुरानी मस्जिद है, 1200 साल पुराना कब्रिस्तान और दरगाहें हैं, वो कहाँ से डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इन चीज़ों पर पाबंदी लगा दी है। आपने जो काउंसिल और वक्फ बोर्ड के कंपोजिशन हैं उनके अंदर मुसलमानों को घटा के नॉन मुस्लिम्स की तादाद बढ़ा दी है। प्रॉपर्टी मुसलमानों की, वक्फ मुसलमानों ने किया है, मैनेज आप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सवाल उठाए और इन सब पे स्टे किया है। और आप अगर इतने कॉम्पिटेंट हैं और वक्फ आवाम के लिए है, मुसलमानों के लिए, तो आपने 1 हफ्ते का टाइम क्यों मांगा है? आपको तो फ़ौरन जवाब देना चाहिए था। आपके पास जवाब ही नहीं है। विपक्ष बिल्कुल चुप नहीं है। हमने हमेशा हिंसा की मुखालफत की है, वो चाहे मुर्शिदाबाद में हो, चाहे संभल के अंदर हो, चाहे किसी की भी सरकार के अंदर हो। अब मैंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उस वक्त के मुख्यमंत्री जो कुछ गुजरात में हुआ वो उसकी जिम्मेदारी लें कि हाँ मैं जिम्मेदार हूँ, तो ममता बनर्जी को भी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र के अंदर हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। बीजेपी का ये कहना कि वहाँ पे बांग्लादेश से लोग आके ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत नदामत की बात है, शर्मिंदगी की बात है। इसका मतलब तो यह है कि हमारे बॉर्डर्स भी सिक्योर्ड नहीं हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर पे क्या बीएसएफ नहीं लगी हुई है? वहाँ से लोग बॉर्डर क्रॉस कर कर अंदर कैसे आ रहे हैं? तो इसके लिए ममता जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए तो हमारे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं। अगर सरकार ये सोचती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि बांग्लादेश के अंदर प्रेसिडेंट रूल कर दिया जाए, तो फिर उसे ये भी तय करना पड़ेगा कि जिस प्रदेश के अंदर भी कानूनी व्यवस्था बिगड़ेगी वहाँ पे आप राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या कोई सा भी प्रदेश हो। आप ममता बनर्जी से बंगाल में लोकतांत्रिक तरीके से जीत नहीं सकते हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वहाँ पे अपना दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन जनता ममता के साथ है, ऐसा करना आपके लिए संभव नहीं होगा।